बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम मोहन था। मोहन अपनी छोटी सी झोपड़ी में अपनी बेटी राधा के साथ रहता था। राधा एक सुंदर, दयालु और समझदार लड़की थी। मोहन के पास बहुत कम साधन थे, लेकिन वह अपनी बेटी को खुश रखने की हर संभव कोशिश करता था। उसकी सबसे बड़ी संपत्ति उसकी ईमानदारी और मेहनत थी। गांव के लोग मोहन की इज्जत करते थे क्योंकि वह हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलता था। हालांकि वह गरीब था, लेकिन उसके पास एक अमूल्य संपत्ति थी, उसकी बेटी राधा। राधा बहुत समझदार थी और वह अपने पिता की हर बात मानती थी। वह अपने पिता का बहुत ख्याल रखती थी और घर के सारे काम बड़ी जिम्मेदारी से करती थी। जंगल में अजीब खोज। एक दिन की बात है, मोहन हमेशा की तरह अपने काम पर निकला। वह जंगल में लकड़ी काटने गया था। यह जंगल गांव से कुछ ही दूरी पर था। मोहन जंगल में हमेशा सावधानी से काम करता था, क्योंकि वहां जंगली जानवरों का डर था। उस दिन जब मोहन लकड़ी काटने में व्यस्त था, तभी उसने जमीन में कुछ चमकती हुई चीज देखी। उसने अपना काम रोककर पास जाकर देखा। जमीन में से एक अजीब सी चमक बाहर आ रही थी। मोहन ने उत्सुकता से उस स्थान की खुदाई शुरू की। थोड़ी ही देर में उसे एक छोटी सी गुड़िया दिखाई दी। यह कोई साधारण गुड़िया नहीं थी। वह पूरी तरह सोने से बनी हुई थी। मोहन ने गुड़िया को ध्यान से देखा। वह बहुत सुंदर और चमचमाती हुई थी। उसकी आंखें चमकदार मणियों से बनी थीं और उसकी डिजाइन बहुत कलात्मक थी। मोहन को समझ नहीं आया कि यह गुड़िया यहाँ कैसे आई, लेकिन वह जानता था कि यह कोई सामान्य चीज नहीं थी। गुड़िया को घर लाना। मोहन ने गुड़िया को उठाया और घर की ओर चल पड़ा। रास्ते भर वह सोचता रहा कि इस गुड़िया का क्या करे। जब वह घर पहुंचा तो उसने राधा को बुलाया। राधा ने जब गुड़िया देखी तो उसकी आंखें चमक उठीं। उसने कहा, पिताजी, यह गुड़िया कितनी सुंदर है। यह हमारे पास कैसे आई? मोहन ने सारी बात राधा को बताई। राधा ने खुशी से गुड़िया को अपने हाथों में लिया और उसे प्यार से निहारने लगी। लेकिन कुछ ही देर बाद उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, यह गुड़िया बहुत कीमती लगती है। क्या हमें इसे बेचकर पैसे नहीं जुटाने चाहिए? इससे हम अपना जीवन सुधार सकते हैं। मोहन ने थोड़ी देर सोचा और कहा, बेटी, तुम सही कह रही हो, लेकिन यह गुड़िया हमारे लिए सिर्फ धन का साधन नहीं है। यह हमारी मेहनत और ईमानदारी का प्रतीक है। मुझे लगता है कि इसे हमारे पास ही रहना चाहिए। राधा ने अपने पिता की बात मान ली और दोनों ने फैसला किया कि वे गुड़िया को सुरक्षित अपने घर में रखेंगे। गांव में खबर फैलना कुछ ही दिनों में गांव में यह खबर फैल गई कि मोहन के पास एक सोने की गुड़िया है। गांव के लोग उस गुड़िया को देखने के लिए मोहन के घर आने लगे। कुछ लोग उससे गुड़िया खरीदने की पेशकश भी करने लगे। वे मोहन को बड़ी बड़ी रकम देने को तैयार थे, लेकिन मोहन ने हर बार मना कर दिया। वह कहता, यह गुड़िया हमारे लिए अनमोल है, इसे मैं किसी भी कीमत पर नहीं बेच सकता। गांव के कुछ लोग मोहन की ईमानदारी की तारीफ करते थे, तो कुछ उसे मूर्ख समझते थे। वे कहते, इतने पैसे मिलने के बाद भी यह इसे नहीं बेच रहा, यह अपनी गरीबी से कभी नहीं उभर पाएगा। लेकिन मोहन ने उनकी बातों की परवाह नहीं की। लालच और खतरा गांव के ही कुछ लालची लोगों ने मोहन से गुड़िया छीनने की साजिश रचनी शुरू कर दी। एक रात कुछ लोग मोहन के घर में चोरी करने के इरादे से घुसे, लेकिन राधा ने उनकी आहट सुन ली और शोर मचाना शुरू कर दिया। गांव वाले इकट्ठा हो गए और चोरों को भागना पड़ा। इस घटना के बाद मोहन को समझ में आ गया कि गुड़िया उनके लिए परेशानी का कारण भी बन सकती है। उसने गुड़िया को एक सुरक्षित स्थान पर छिपा दिया। अब वह और राधा दोनों ही गुड़िया के बारे में किसी से बात करने से बचते थे। राजा को खबर मिलना कुछ समय बाद गांव के राजा को भी इस गुड़िया के बारे में पता चला। राजा ने अपने सिपाहियों को भेजा और मोहन को दरबार में बुलवाया। मोहन डरते हुए राजा के सामने पहुंचा। राजा ने उससे पूछा, मुझे सुनने में आया है कि तुम्हारे पास एक सोने की गुड़िया है, क्या यह सच है? मोहन ने सिर झुकाकर कहा, हाँ महाराज, यह सच है। राजा ने कहा, मैं वह गुड़िया देखना चाहता हूं, इसे तुरंत लेकर आओ। मोहन ने घर जाकर गुड़िया लाई और राजा को दिखाई। राजा ने गुड़िया को ध्यान से देखा और उसकी सुंदरता से प्रभावित हुआ। उसने कहा, यह गुड़िया बहुत कीमती है, मैं इसे तुमसे लेना चाहता हूँ। बदले में मैं तुम्हें सोने चांदी और जमीन जायदाद दूंगा।
मोहन ने विनम्रता से कहा, महाराज, यह गुड़िया हमारे लिए सिर्फ धन का साधन नहीं है। यह हमारी मेहनत और ईमानदारी का प्रतीक है। मैं इसे नहीं दे सकता। राजा ने मोहन की बात सुनी और कुछ देर के लिए चुप हो गया। फिर उसने कहा, तुम्हारी ईमानदारी और निष्ठा देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ हूं। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बल्कि तुम्हारी मदद करूंगा। राजा का इनाम। राजा ने मोहन को अपनी ईमानदारी का इनाम दिया। उसने मोहन को कुछ जमीन और धन दिया ताकि वह अपनी गरीबी से बाहर निकल सके। राजा ने यह भी आदेश दिया कि मोहन और उसकी बेटी को किसी प्रकार की परेशानी न हो। मोहन और राधा राजा की उदारता के लिए आभारी थे। उन्होंने अपनी ईमानदारी और मेहनत से अपना जीवन बेहतर बनाया। सोने की गुड़िया अब भी उनके पास थी और यह उनके घर में एक प्रेरणा का प्रतीक बन गई। शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी, मेहनत और सच्चाई का फल हमेशा मीठा होता है। धन से अधिक मूल्यवान हमारे नैतिक मूल्य और संस्कार होते हैं। जो व्यक्ति अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है, उसे जीवन में सफलता और सम्मान अवश्य मिलता है।